हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 12 नवंबर 2022 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट का। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर नॉट फैब्रिकेटेड ऑन आईसी। आईसी पे किसको फैब्रिकेट नहीं किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर को। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इज। मेन ड्रॉबैक क्या है? पैरामीटर विद इन द आईसी कैन नॉट बी चेंज। इंटीग्रेटेड सर्किट में जो पैरामीटर होता है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑक्सीडेशन इज मेनली यूज फॉर। आइसोलेशन के लिए ऑक्सीडेशन का किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ओपैम का इन्फाइनाइट होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बी हो जाएगा आइडियल ओपैम का। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फीडबैक इज प्रोवाइडेड इन क्लोज लूप ओपैम। ऑप्शन बी हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज एम्पलीफायर। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश इज ए सर्किट डैट कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज। डिफ्रेंशिएटर एक सर्किट होता है जिसमें 2 इनपुट वोल्टेज को कंपेयर किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 7 का। सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा, कंपैरेटर हो जाएगा। कंपैरेटर इज ए सर्किट डैट कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज। ऑप्शन बी हो जाएगा, कंपैरेटर जो है 2 इनपुट वोल्टेज को कंपेयर करता है। करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, if 3 volt, 5 volt and 7 volt are the 3 input voltage applied to the inverting input terminal of averaging amplifier, then output voltage of this averaging amplifier will be। output voltage पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? माइनस VA प्लस VB प्लस VC बाई 3 कर दीजिए। माइनस कितना है? 3 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 7 वोल्ट, अब बाई 3 कितना आ जाएगा? 5 3 8, 8 7 15 आ जाएगा। -15/3 वोल्ट, -5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओपैम इंटीग्रेटर यूजेज। ओपैम इंटीग्रेटर क्या यूज करता है? कैपेसिटर एज फीडबैक एलिमेंट। फीडबैक एलिमेंट में कैपेसिटर का यूज करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर हैज हाई। इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर में क्या हाई होता है? तो CMMR हाई होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ V रिफरेंस इज इक्वल टू 9.67 वोल्ट एंड इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 3.5 वोल्ट, देन आउटपुट वोल्टेज ऑफ स्क्वायर सर्किट विल बी। तो आउटपुट वोल्टेज ऑफ स्क्वायर सर्किट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर सर्किट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग V0 से करते हैं, इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज का स्क्वायर बटे V रिफरेंस वोल्टेज। चलिए अब कर दीजिए। इनपुट वोल्टेज कितना है? तो 3.5 इंटू 3.5 बटे V रिफरेंस कितना है? 9.67। इसको कीजिएगा कितना आ जाएगा? ऊपर में आ जाएगा 12.25 बटे 9.67। इसको कीजिएगा तो 1.27 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच स्टेट द PLL ट्रैक्स एनी चेंज इन इनपुट फ्रीक्वेंसी। क्या कर रहा है? इन विच स्टेट, किस स्टेट में PLL ट्रैक्स एनी चेंज इन इनपुट फ्रीक्वेंसी? क्या हो जाएगा? फेज लॉक स्टेट। ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट हैपन व्हेन VCO आउटपुट इज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। क्या हो जाएगा? परफेक्ट लॉक होगा। 13 का ए हो जाएगा, 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन विच एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज कंसिडर्ड टू बी सिंपलेस्ट फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। तो कौन सा हो जाएगा 14 का? काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सिंपलेस्ट फास्टेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द स्मॉलेस्ट रेसिस्टर इन ए 12 बिट रेसिस्टर weighted resistor digital to analog converter is 2.5 kilo ohm, what will be the value of largest। ठीक है, लार्जेस्ट का पूछ रहा है। तो लार्जेस्ट रेसिस्टर किसका?
द लार्जेस्ट resistor for 12 bit डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज इक्वल टू होता है 2n इंटू आर। तो 2 कितना बिट के लिए है, तो 12 बिट है, तो 2 12 गुने 2.5 किलो ओम रेसिस्टेंस का दिया है लोएस्ट वैल्यू कितना। इसको कीजिएगा तो 2 12 कितना हो जाएगा 4096 गुने 2.5 गुने 2.5 ओम। इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 240 किलो ओम, जिसको हम लोग मेगा ओम में कितना लिखेंगे 10.24 मेगा ओम। ऑप्शन 15 का बी हो जाएगा, 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैलकुलेट द रिजोल्यूशन ऑफ ए 10 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर फॉर एन इनपुट रेंज ऑफ 10 वोल्ट। इनपुट रेंज ऑफ 10 वोल्ट रिजोल्यूशन पूछ रहा है, तो रिजोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजोल्यूशन आर से हम लोग डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा VFS फुल स्केल वोल्टेज बटे 2n-1। तो कितना आ जाएगा, कितना दिया है 10 वोल्ट है बटे 2 कितना 10 बिट के लिए, तो 2 -1 कितना हो जाएगा 10 बटे 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1024 और -1, तो 10 बटे 1023 इजक्वल टू कितना आ जाएगा 0.00975 वोल्ट इजक्वल टू मिली वोल्ट में इस आंसर है, तो मिली वोल्ट में कितना आ जाएगा 1000 से गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9.77 मिली वोल्ट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 है, IC723 इज ए। IC723 क्या है, तो ये जो है वोल्टेज रेगुलेटर है, ऑप्शन ए हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर। 18 है, मल्टी वाइब्रेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज टू इम्प्लीमेंट। किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टी वाइब्रेटर का यूज किया जाता है, तो ऑसिलेटर में भी यूज करता है, फ्लिप फ्लॉप, टाइमर, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर। कौन सा जो है स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर का टाइप्स है, तो स्टेप अप, इन्वर्टर, स्टेप डाउन, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन फैक्टर फॉर VCO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इज इक्वल टू डेल F0 बटे डेल VC, ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर ग्रुप बी का देखिए 2 है, जो कि 4 नंबर का है, डिफाइन फोटोलिथोग्राफी एंड इपिटेक्सियल ग्रोथ। फोटोलिथोग्राफी और इपिटेक्सियल ग्रोथ को डिफाइन करना है। इसी के और में पूछा है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मोनोलिथिक डायोड। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन CMMR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो एंड स्लीव रेट फॉर ओपैम। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, लिस्ट द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ टाइमर IC555। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो द सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज फॉलोअर यूजिंग ओपैम एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। इसी का और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ओपैम कंपैरेटर सर्किट यूजिंग सुइटेबल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ऑपरेशन ऑफ ए बेसिक PLL। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, एनालॉग मल्टीप्लायर, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर द ओपैम सर्किट शोन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज V0। आउटपुट वोल्टेज निकालना है यहाँ। इसी के और में पूछा है, विथ ए नीट ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रुप सी का, जो कि 6 नंबर का है, कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड एन आइडियल ओपैम सर्किट। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, डिफाइन मोनोलिथिक IC, एक्सप्लेन द स्टेप्स यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ मोनोलिथिक IC। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फॉलोइंग सर्किट यूजिंग ओपैम विथ नीट सर्किट डायग्राम, पिक डिटेक्टर, लॉग एम्पलीफायर। इसी का और क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एंटी-लॉग एम्पलीफायर यूजिंग ओपैम विथ नीट सर्किट डायग्राम, लिस्ट द एप्लीकेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। इसी का और क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, बटरवर्थ फिल्टर, प्रीसीजन रेक्टिफायर।
क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 555 एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। इसी के और क्वेश्चन में पूछा है, कैलकुलेट द ऑन टाइम, ऑफ टाइम, टोटल टाइम पीरियड, ड्यूटी साइकिल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट जनरेटेड बाय एन ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैविंग RA इक्वल टू RB, 2 रेसिस्टर है 5 किलो ओम का, और C जो है कैपेसिटर वो 10 माइक्रोफैराड का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ PLL एज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर विथ नीट डायग्राम। इसका और में पूछा है, विथ ए नीट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ R2R लैडर नेटवर्क। तो ये देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट का है जो एग्जाम में पूछा है। 12 नवंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।